नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार हरिवावर टीचिंग एकेडमी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 9th का जो बायोलॉजी का चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई, जो कि बायोलॉजी के अनुसार तो पहला अध्याय है और आप कंप्लीट साइंस के हिसाब से लेंगे तो 5वां चैप्टर है। ठीक है साथी, तो आप अच्छे से पढ़ें और अपने नोट्स बनाते चलें और अच्छे से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि बायोलॉजी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है आपके जीवन में। जैसे आप अगर साइंस के क्षेत्र में जाएंगे तो अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ठीक है साथी, अगर आप साइंस के टीचर एज अ टीचर जाएंगे फिर भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो ऐसे पढ़ते चलें कि आपको दोबारा साइंस पढ़नी ना पड़े। ठीक है साथी, तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर और अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है साथी, पहले इसका पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे इस चैप्टर का। तो चलते हैं। तो साथ ही सबसे पहले देखेंगे कि इसमें देख क्या कह रहा है या क्या क्या हमें पढ़ना है। तो क्या है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, हमें ये पढ़ना है, कोशिका के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है हमको प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, जिसके प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ठीक है साथी, फिर पढ़ेंगे बहुकोशिकीय जीव, इसके बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे कोशिका कला एवं कोशिका भित्ति। ठीक है साथी, क्या कोशिका कला एवं कोशिका भित्ति। फिर 5वें नंबर पढ़ेंगे कोशिकांग एवं कोशिका द्रव्य, क्या कोशिकांग एवं कोशिका द्रव्य। फिर पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। फिर पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। फिर पढ़ेंगे रिक्तकांड और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्जी कॉय क्या होती है और केंद्रक क्या होता है और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो साथ ही ये सारे एक वीडियो में कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे हम, और 20 से 30 25 से 30 मिनट की वीडियो आपके लिए हम उपलब्ध कराएंगे। और साथ में आप ये पूरी वीडियो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। 9th क्लास की जितनी भी बायोलॉजी की प्ले लिस्ट है, कंप्लीट प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप उसमें अच्छे से पढ़ें और क्रम वाइज पढ़ें। ठीक है, जैसे पहली क्लास से दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, इस तरह से पढ़ते हुए चलें और अच्छे से पढ़ना है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है क्या नहीं। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम कोशिका के बारे में। तो साथ ही कोशिका होती क्या है, क्या होती है कोशिका। जैसे आप मकान बनाते हैं तो मकान में सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, नींव की जरूरत होती है, ईंट की जरूरत होती है। तो बहुत सारी ईंटों को इकट्ठा करके ही तो मकान बनाया जाता है। ऐसे ही शरीर में, शरीर कैसे बनता है, कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका होती क्या है। ठीक है साथी, यहाँ डालेंगे कोशिका। कोशिका इंग्लिश में सेल, सेल। तो सर होती क्या है, कोशिका होती क्या है। तो कोशिका जो कोशिका का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। सबसे पहले ये देखें कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं हम। किसके, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, किसके, कोशिका का जो अध्ययन करते हैं कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो कोशिका होती क्या है, शरीर की सबसे सूक्ष्म या शरीर की छोटी से छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। क्या, शरीर की सबसे छोटी से छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। क्या, शरीर की या सभी 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 जीवधारियों में सबसे छोटी जो इकाई होती है कोशिका होती है। क्या, सभी जीवधारियों में देखेंगे, सभी जीवधारियों में, सभी जीवधारियों में, क्या सभी जीवधारियों में शरीर की शरीर की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, इकाई कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, कोशिका। क्या, शरीर की सबसे छोटी से छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। क्योंकि जब हम मकान बनाते हैं
तो सबसे पहले क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें नीम की आवश्यकता पड़ती है या ईंट की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारी ईंटें मिलकर ही तो कोशिका मकान बनाती हैं, या बहुत सी ईंटें ही मिलकर ही तो मकान बनाती हैं। जैसे इकट्ठी हुई ईंट, इन्हीं को ईंटों को इकट्ठा करके ही तो हम मकान बनाते हैं। इसी प्रकार कोशिका होती है, एक कोशिका जुड़ती है, फिर दो कोशिका जुड़ती है, इस टाइप से ही कोशिका कार्य करती है। छोटी छोटी कोशिका मिलकर एक ह्यूमन बॉडी या मानव बॉडी या जीवधारियों की बॉडी का निर्माण करती है। तो क्या शरीर की सबसे छोटी से छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। तो ठीक है साथी, क्या कोशिका कहलाती है। तो कोशिका की खोज सबसे पहले क्या, जैसे एक नींव नींव के द्वारा या सबसे पहले हमें मकान बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, नींव की आवश्यकता पड़ती है या ईंट की आवश्यकता पड़ती है। तो मकान के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। तो कैसे, तो सबसे पहले क्या बनती है, कोशिका बनती है। कोशिका के बाद ऊतक बनते हैं, ऊतक के बाद क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। अंग के बाद क्या बनते हैं, अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अंग तंत्र के बाद एक जीवधारी की बॉडी या ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। कैसे, सबसे पहले कोशिका बनती है, तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो क्या, पहले एक सेल बनती है, फिर बहुत सी सेल मिलकर, कैसे, सबसे पहले एक सेल बनती है, एक सेल के बाद बहुत सी सेल मिलती है, फिर क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। ऊतक के बाद बहुत सी सेल मिलती है, फिर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। अंग तंत्र के बाद क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी। क्या, ह्यूमन बॉडी। ठीक है साथी, इस तरह से। तो कोशिका की खोज किसने की थी, कब की थी, ठीक है साथी। तो अच्छे से पढ़ेंगे, हम लिखेंगे पहले, ठीक है। तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। 1665 पढ़ेंगे, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने या रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कब, 1665 में। और किसके द्वारा की थी, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोप। क्या, स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा 1665 में पेड़ की छाल में मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी, मृत कोशिका की। कैसे, स्वनिर्मित 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 माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। कैसे, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसकी, मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका। और किसमें, पेड़ की छाल में, पेड़ की छाल में या कार के टुकड़े में, पेड़ की छाल में, कार के पतले टुकड़े में या पेड़ की छाल में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। किसने, 1665 में रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, मृत कोशिका की खोज की थी, जो कि पेड़ की छाल में की थी। और किस समान संरचना दिखाई दी थी, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी थी। किसके समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान, इस टाइप से। ये साथी, इस टाइप से, इस तरह से संरचना दिखाई दी थी मधुमक्खी के छत्ते के समान पेड़ की छाल में। तो क्या नाम दिया था इसे, प्रकोष्ठ नाम दिया। क्या, प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ। कोश का नाम कब पड़ा, प्रकोष्ठ के बाद आया था सेलुलर, सेलुलर के बाद आया था कोशिका। कैसे, देखेंगे, साथ में लिखते चले साथी, ठीक है ना। और आगे फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसका, ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, पहले समझते हुए चलेंगे। तो क्या, रॉबर्ट हुक है, लिखेंगे रॉबर्ट हुक, ग्राफ बनाएंगे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी से स्वनिर्मित 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 सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, क्या, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से पेड़ की छाल में, पेड़ की छाल में क्या देखा, मृत कोशिका, मृत कोशिका, मृत कोशिका देखी। ठीक है, कैसे, मृत कोशिका देखी। और उसकी किस टाइप से दिखाई दे रही थी, वो मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रही थी। और नाम क्या दिया था, प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ, क्या नाम दिया था, प्रकोष्ठ। ठीक है, क्या क्या नाम दिया, प्रकोष्ठ नाम दिया था। तो पहले क्या नाम दिया था इन्होंने, पहले नाम दिया था प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ, फिर दिया था सेलुला, सेलुला, फिर आया था कोशिका, बाद में क्या पड़ा था, कोशिका। ठीक है, क्या, रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा पेड़ की छाल में मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका देखी। और उसकी जो आकृति दिखाई दी थी, कैसी दिखाई दी थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान। कैसी, मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के
मक्खी के छत्ते के समान, छत्ते के समान, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी थी, और उसका नाम क्या दिया था, उसी नाम दिया था प्रकोष्ठ। लेकिन फिर प्रकोष्ठ के बाद क्या नाम पड़ा था कोशिका का, सेलुला। सेलुला का के बाद कोशिका। सेलुला का मतलब क्या होता है, छोटा कमरा, क्या, छोटा कमरा, ठीक है साथी। क्योंकि कोशिका क्या है, हमारे शरीर की छोटी से छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कैसी, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्योंकि सबसे पहले क्या बनती है, कोशिका बनती है। कोशिका जब बहुत सी कोशिका इकट्ठी हो जाती है, वो मिलकर बनाती है ऊतक। ऊतक के बाद क्या निर्माण होता है, अंग का। अंग के बाद होता है अंगतंत्र, और अंगतंत्र के बाद किसका निर्माण होता है, क्या, किसका प्यारे साथी, ह्यूमन बॉडी का। किसका, ह्यूमन बॉडी का या जीवधारी की बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो पहले जैसे हम मकान बनाते हैं, मकान में एक एक ईंट इकट्ठी करके क्या बनाते हैं, मकान बनाते हैं। ऐसे इसी प्रकार कोशिका बनती है, पहले एक कोशिका बनती है, फिर बहुत सी कोशिका इकट्ठा होकर ऊतक बनाती है। ऊतक के बाद क्या बनता है, अंग बनता है। अंग के बाद अंगतंत्र, और अंगतंत्र के बाद ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है साथी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, तो पढ़ेंगे इसका फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो प्रत्येक सजीव, जंतु एवं पौधे छोटी छोटी एक समान संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। कैसे, एक समान संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने, किसने, सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा कि इस सूक्ष्मदर्शी से देखा था। किससे, इस वाले सूक्ष्मदर्शी से। और कोशिका का चित्र क्या है, ये कोशिका का चित्र लगा रखा है मैंने, ठीक है। इस समय तो हमारे पास कौन से एडवांस टेक्नोलॉजी के माइक्रोस्कोप हैं, लेकिन उस समय कैसे थे, उन्होंने ये बनाया था, इस टाइप से बनाया था। तो क्या, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से द्वारा देखा कि कार की एक पतली काट में या पेड़ की छाल में अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं। मैंने बताया आपको, प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ नाम दिया था सबसे पहले। उसके बाद सेलुला, सेलुला के बाद कोशिका, ठीक है। तो क्या, प्रकोष्ठ होते हैं, छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठ को कोशिका नाम दिया। क्या, रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठ को कोशिका नाम दिया। कोशिका लैटिन भाषा का शब्द है। क्या, जो कोशिका शब्द है किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, ठीक है साथी। क्या अर्थ होता है कोशिका का, छोटा कमरा, ठीक है। प्रत्येक कोशिका सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या, प्रत्येक कोशिका सजीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि ये बॉडी का निर्माण करती है। क्या, कैसे, पहले कोशिका बनती है, बहुत सी कोशिका ऊतक बनते हैं। ऊतक बनने के बाद क्या होता है, अंगतंत्र, सॉरी अंग के बाद अंगतंत्र का निर्माण होता है। अंगतंत्र के बाद ह्यूमन बॉडी, ठीक है। क्या, ह्यूमन बॉडी क्रियात्मक इकाई है। जीवों की सभी जैव प्रक्रिया इन्हीं कोशिकाओं के अंदर निहित होती है, ठीक है, अंदर होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, फिर करेंगे कोशिका की खोज। वो परिचय था, अब पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन था पहले, अब कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज, ये कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से हुई है। इससे, सेलुलर शब्द से हुई है। इसका अर्थ है छोटी कोठरी या छोटा कमरा, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखने पर पादप कोशिका कोठरी जैसी दिखाई देती है। कैसी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे तो कोशिका इस टाइप से दिखाई देती है, ठीक है, कोठरी के समान दिखाई देती है, ठीक है। कैसी, कोठरी जैसी दिखाई देती है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कारक के एक सेक्शन का अध्ययन करने पर सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया। इसका, कारक के एक सेक्शन या छाल के टुकड़े में देखा तो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी, जिससे उन्होंने कोशिका का शब्द का प्रयोग किया या कोशिका शब्द नाम दिया। क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। उसके बाद एंटी वॉन लीeuwenhoek ने, किसने, एंटी वॉन लीeuwenhoek ने, ठीक है, किसने साथी, एंटी वॉन लीeuwenhoek ने एडवांस टेक्नोलॉजी के या एडवांस सूक्ष्मदर्शी से, उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में लिविंग सेल की खोज की। किसकी, लिविंग सेल की खोज की, किसने, एंटी वॉन लीeuwenhoek ने, एंटी वॉन लीeuwenhoek ने, एंटी वॉन लीeuwenhoek, एंटी वॉन लीeuwenhoek ने उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब के जल में लिविंग सेल या जीवित कोशिका की खोज की। किसकी, जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है साथी, किसकी, जीवित कोशिका की। और ये खोज कब करी गई थी, ये करी गई थी 1674 में। कब, 1674 में। किसमें, 1674 में। ये है रॉबर्ट हुक, क्या है, रॉबर्ट हुक, इमेज लगा रखा है मैंने, रॉबर्ट हुक, ठीक है साथी। क्या, तो एंटी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में, ठीक है, किसकी, तालाब के जल में, किसमें, तालाब के जल में उन्नत किस्म के माइक्रोस्कोप से या उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी से किसी खोज की थी, लिविंग सेल की, जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है साथी। अच्छे से लिखेंगे कि एंटी वॉन लीeuwenhoek ने कब करी थी,
और रॉबर्ट हुक ने कब करी थी? तो रॉबर्ट हुक ने कब करी थी? 1665 में। किसमें करी थी? मैथ कोश की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने तो करी थी प्यारे साथी मैथ कोश की खोज, और एंटी वॉन लीeuwenhoek ने किसकी करी थी? तालाब के जल में लिविंग सेल की खोज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो रॉबर्ट हुक ने कैसी करी थी? रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल में कैसी सोने में सूचना सी मधुमक्खी के छत्ते के समान सजना देखी, जिसे कोशिका नाम दिया मधुमक्खी के छत्ते के। ठीक है, कैसी? मधुमक्खी के छत्ते के समान सजना देखी और उसका नाम क्या प्रयोग किया? कोशिका नाम दिया उसे। फिर पढ़ते हैं 1674 में, जो मैंने आपको बताया क्या 1674 में एंटी वॉन लीeuwenhoek ने, या शॉर्ट में लिख दिया लीeuwenhoek, या एंटी वॉन लीeuwenhoek ने उन्नत किस्म या एडवांस टेक्नोलॉजी के सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज की। किसकी? जीवित कोशिका की खोज की थी। कौन सा? उन्नत किस्म का जो माइक्रोस्कोप है ये है। ठीक, कैसा? ये है। और जो इस समय हमारे पास चल रहा है मैंने आपको दिखाया था पीछे, दोबारा दिखा दूंगा एक बार और। क्या ये कर रहे हैं? देखो माइक्रोस्कोप से, इनके माइक्रोस्कोप इस टाइप से लगा के देख रहे हैं, देखो। ठीक है, कौन? एंटी वॉन लीeuwenhoek। क्या? एंटी वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी द्वारा, किसके? उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज की 1674 में एंटी वॉन लीeuwenhoek ने। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में, कब? 1665 में मृत कोशिका की खोज किसमें करी थी? उन्होंने करी थी पेड़ की छाल में मृत कोशिका की खोज, और उसमें आकृति कैसी दी थी? दिखाई दी थी मधुमक्खी के छत्ते के समान। लेकिन एंटी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में करी और तालाब के जल में करी थी, और कोशिका कैसी पाई गई थी? स्वतंत्र रूप से पाई गई कोशिका। कैसी? स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ साथी, डीप जाकर बिल्कुल अच्छे से पढ़े। स्वतंत्र रूप से कैसी? तालाब के जल में जो कोशिका पाई गई स्वतंत्र रूप से पाई गई। ठीक है, तो क्या 1665 में रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल में मृत कोशिका देखी। 1674 में लीeuwenhoek ने तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज की। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन में। अच्छा, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में आप कंफ्यूज ना होना, ये ब्राउन है वो हुक है। जैसे ये ब्राउन है रॉबर्ट ब्राउन और वो हुक है, ये रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, क्या? रॉबर्ट ब्राउन और वो है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज की, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, दोनों बहुत अंतर है, 1831 और 1665 केंद्र की खोज की। किसकी? केंद्र की खोज की। तो आप अपनी कॉपी में इस टाइप से लिख लें। कैसे? आप अपनी कॉपी में इस तरह से लगाएं और इधर लिख रहे हैं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, और इधर लिख रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन। क्या? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन यहाँ डाल लें। क्या? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज, केंद्रक, जिससे आप कंफ्यूज ना होंगे। केंद्र की खोज, और आपको बार बार पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। केंद्र की खोज कब? 1831 में। कब? 1831 में। इधर डालना है रॉबर्ट हुक ने 1665 में, 65 में कोशिका की खोज। किसकी? कोशिका की, कोशिका की खोज। किसकी? कोशिका की, कोशिका की खोज। क्या? रॉबर्ट ब्राउन ने तो करी थी 1831 में केंद्र की खोज। किसकी? केंद्र की खोज। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज। किसकी? मृत कोशिका की खोज। और ये बहुत चर्चित साइंटिस्ट हुए, क्योंकि इससे पहले कोशिका की खोज किसी ने नहीं करी थी। ये कोशिका के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब इन्होंने कोशिका की खोज की तो ये बहुत चर्चित हुए कि यार किसी व्यक्ति ने, किसी साइंटिस्ट ने कोशिका की खोज करी है। उसके बाद लीeuwenhoek बहुत चर्चित हुए, क्योंकि इन्होंने उन्नत किस्म के या एडवांस लेवल के माइक्रोस्कोप से किसकी? जीवित कोशिका की खोज करी थी। और लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। और 1838 में मैथियन स्लीडन ने, किसने? 1838 में मैथियन स्लीडन ने, किसने? मैथियन स्लीडन ने पादपों के लिए कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया। पादपों के लिए कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया। क्या? पादपों के लिए कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया। 1839 में थियोडर स्वान ने, किसने? थियोडर स्वान ने जंतु कोशिकाओं के आधार पर, किसके? जंतु कोशिकाओं के आधार पर सिद्धांत प्रतिपादित किया। मैथियन स्लीडन ने पादपों के लिए, और 1839 में जंतु कोशिकाओं के लिए किसने? थियोडर स्वान ने। फिर 1932 में नाल एवं रस्का ने, किसने? 1932 में नाल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। किसका? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया प्यारे साथी। किसका आविष्कार किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने स्वयं के निर्मित सूक्ष्मदर्शी, किसके? स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से, किसके? स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से, फर्स्ट स्लाइड पे फर्स्ट। ठीक है, किसके? वहीं बस। ठीक है, किसके? इन्होंने रॉबर्ट हुक ने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से किसी खोज की थी? मृत कोशिका की। लेकिन इस समय हमारे पास कौन सा चल रहा है टेक्नोलॉजी में? ये वाला टेक्नोलॉजी
ये एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी है। ये वाला आपने देखा होगा जब पैथ लैब्स पे आप ब्लड टेस्ट कराने जाते होंगे, तो ये वाला रखा देखा होगा लैब में। उस समय कौन सा था, ये था। इलेक्ट्रॉन का कौन सा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो कैसे, तो अच्छे से इसका द्वारा एक बार मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ अच्छे से, और आप अच्छे से लिखें पढ़ें। कैसे, रॉबर्ट ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की, किसमें, पेड़ की छाल में कोशिका की खोज की थी। और ये कोशिका कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है छोटी कोठरी या छोटा कमरा। क्या, और ये आकृति कैसी दिखाई दी थी जब पेड़ की छाल में इन्होंने कोशिका की खोज की, तो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी थी। कैसी, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना। ठीक है। और सबसे पहले बॉडी का जो निर्माण कैसे होता है, पहले एक कोशिका बनती है। कोशिका जब बहुत सी कोशिका मिलती हैं तो ऊतक बनाती है, बहुत से ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, अंग के बाद अंग तंत्र के बाद ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। एंटीवन लुवियन हो गया 1674 में, कितने, 1674 में एक जीवित कोशिका की खोज की तालाब के जल में, उन्नत किस्म की सूक्ष्मदर्शी द्वारा। ठीक है साथी। फिर 1831 में किसने, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की। ठीक है, इसमें केंद्रक में कोशिका की खोज की 1831 में। ठीक है साथी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी कॉपी में अच्छे से लिखें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, नोट्स अच्छे से बना लें। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सारी वीडियो, क्रम बाय क्रम देखें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है साथी, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य अपने साथियों से सब्सक्राइब कराएं। ठीक है साथी, और मैं आपसे बता लेता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।